Hello students, welcome to Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. This is my channel number. Myself Meenakshi Sinha is here with this book, NCERT approved book जो CBSE है यूपी बोर्ड दोनों में चलती है 10th क्लास के बच्चों के लिए। एल्जेब्रा के क्वेश्चन कम से कम 15 से 20 नंबर के आते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एल्जेब्रा से रिलेटेड। एल्जेब्रा की दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने की क्वेश्चन में कभी कोई कंडीशन लगा दी जाती है कि आप सप्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूशन का मेथड इस्तेमाल कीजिए या मल्टीपल का इस्तेमाल कीजिए। दो तरीके होते हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें इन्होंने कंडीशन लगा दी है द पेयर ऑफ द इक्वेशन इज गिवन टू अस विद टू वेरिएबल्स, यानी कि दो वेरिएबल हैं, दो चर हैं एक्स और वाई के रूप में, उनकी दो इक्वेशंस दे रखी हैं। जितने वेरिएबल होती हैं इतनी इक्वेशन ज़रूरी होती हैं इंडिविजुअल चरों की वैल्यू निकालने के लिए, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए, यानी चरों की वैल्यू निकालने के लिए। अगर तीन वेरिएबल्स हैं तो तीन इक्वेशंस होंगी, दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन होंगी। तो उन इक्वेशंस को देखकर के हम कैसे निकालें, ये मेथड पर अगर कंडीशन लगा दी जाती है तो आपको वही प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ेगा जो उन्होंने लिख दिया है। अगर वो कहते हैं आप सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड इस्तेमाल कीजिए और या वो कहते हैं कि आप मल्टीपल वाला इस्तेमाल कीजिए, तो आपको उसी तरीके से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ये एक्सरसाइज नंबर 3.3 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं बड़ी जल्दी कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, आप ध्यान से देखें, बड़े आसान तरीके से हो सकते हैं। इसमें स्पेशली उन्होंने कह दिया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल कीजिए, यानी एक को हटा के एक की जगह दूसरे वेरिएबल का इस्तेमाल कीजिए, एक को दूसरे वेरिएबल के रूप में निकालिए और उसका सब्स्टिट्यूशन करिए। वो मैं अभी प्रोसेस बता रही हूँ। क्वेश्चन ये है कि x + y = 14। पहला इजी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर दिस इज एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। ये है x + y = 14 दे रखा है और x - y = 4 दे रखा है। अब आपको सब्स्टिट्यूशन का मेथड इस्तेमाल करना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि किसी भी एक इक्वेशन को लीजिए आप, उससे x को इस वाली इक्वेशन की दो इक्वेशन कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए। सपोज हमने फर्स्ट नंबर लिया, फर्स्ट नंबर के हिसाब से एज पर इक्वेशन नंबर 1 x + y = 14। इट मीन्स वी कैन राइट x in terms of y as 4 - y। x की जगह हम 14 - y भी लिख सकते हैं पहली इक्वेशन के हिसाब से। x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y। जब दूसरी इक्वेशन में x की जगह 14 - y रखेंगे तो ये पूरी इक्वेशन में सिर्फ y रह जाएगा और हम y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो हम इस वाले ये करेंगे, इसकी वैल्यू निकाली एज पर फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x। इसका x की जो मान है वो पहले इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। तो दो वाली कौन सी हमारी, ये वाली, ठीक है ना। दो वाली, इसमें x की जगह क्या रखा जाएगा, ये रखा जाएगा। x के स्थान पर दूसरी इक्वेशन में जो हमने पहले इक्वेशन की सहायता से x की वैल्यू y के रूप में निकाली थी वो हम x की जगह रख देंगे। तो जब यहाँ रखेंगे ये हो जाएगा 14 - y इसकी जगह x की, ठीक है ना। -y पहले से था, ये भी रखा रहेगा ऐसे का ऐसे = 4। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। यहाँ x था, बस ये वाली चीज़ x थी, y रखी 5। तो अब इसको जब जोड़ेंगे, ये माइनस और माइनस आपस में जोड़ के कितने हो जाएंगे, -2y = 4, ठीक है ना, बिल्कुल सही। अब y को ये माइनस वाला है, चाहे इधर ले जाए या आपकी मर्जी में, आंसर एक ही आएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं चलो हम y को यहीं रोक देते हैं, y को देखिए माइनस को 2 बार इसी साइड रोक दिया, इसका जगह स्थान नहीं बदला, लेकिन इसका बदला बराबर के उस तरफ गया तो 4 तो वहीं का वहीं रहेगा। ये बराबर के इस तरफ था वैसे ही लिखा रहा, लेकिन ये माइनस की तरफ उधर जाएगा बराबर की तरफ, तो ये साइड इसका बदल जाएगा। तो अब इसके अंदर कौन सा बड़ा है, ये थोड़ा बिना वेरिएबल के थोड़ा नंबरों के रूप में, अंकों के रूप में आ गया, न्यूमरिक के रूप में आ गया। तो इसमें से जब घटाएंगे तो ये -10 बचेगा। तो ये -2y बराबर -10 -10 हो जाएगा और कुल मिला के ये y की वैल्यू हो जाएगी 5। 10/2 = 5, y की वैल्यू 5 आ गई। दूसरे बच्चे ये भी कर सकते हैं, नहीं मैडम हम तो ये नहीं करते, दूसरा देखिए आंसर एक ही आना है। दूसरा प्रोसेस देखिए,
सपोज ये कहता है वाई उधर ले आए, तो 14 तो यहीं रहेगा, इस 2y को उधर ले गए, बराबर इस तरफ देखा है, इस 2y को उधर ले गए, तो ये माइनस का था, ये प्लस कर देगा, ठीक है ना। अब ये वाला नेचुरल नंबर का इधर आएगा, क्योंकि अंकों को एक तरफ रखना होता है तभी वैल्यू निकल सकती है, तो ये वाला बराबर को उस तरफ था, वो इधर आ जाएगा, जो वो इधर आएगा कैसे होएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से ये वैल्यू आ गई 10, ये माइनस का है, प्लस का बढ़ाया, प्लस का 10 बराबर प्लस के 2 आएगा, इसलिए y बराबर हो गया 10/2, यानी y की वैल्यू चाहे आप किसी भी तरह करेंगे एक ही आएगी। अब ये y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो अब किसी भी इक्वेशन में चाहे ये वाली चाहे वाली इसमें रख दें, x का मान आ जाएगा, क्योंकि x के बराबर x चाहे इससे भी कर सकते हैं, चाहे इससे कर सकते हैं, चाहे इससे कर सकते हैं, चाहे इससे कर सकते हैं। जो आपने पहले क्या रखा था, x किसके बराबर है, 14 में से y का वैल्यू घटा दे तो x आ जाएगा, यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं, यहाँ रखिए, तो x बराबर था हमारा, x था 14 में से अगर y की वैल्यू घटा दी तो x आ जाएगा, y हमारा कितना 5, तो 14 में से 5 घटा देंगे तो आंसर आएगा 9। तो x की वैल्यू की आंसर क्या होगा, x की वैल्यू 9 हो गई और y की वैल्यू 5, ये हमारा आंसर। अब सवाल ये होता है कि हमें पता नहीं ये गलत है, इसलिए इसको हम खुद अपने आप चेक कर सकते हैं 100% श्योरिटी के साथ कि हमारा 100% सही है। कैसे करें, जो हमने x और y की मान निकाली वो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो इसमें रखना चाहिए तो 14 आना चाहिए, इसमें रखना चाहिए तो 4 आना चाहिए, चेक करते हैं, चेक कर लीजिए। x की वैल्यू कितनी रखते हैं, 9 रख देंगे, ये 9 आएगा, यहाँ 9 लग जाएगा। y की वैल्यू कितनी रखेंगे, 5 रखेंगे, 9 + 5 देंगे, x + y = 14 था, यहाँ 9 रख दिया, इसकी जगह 5 रख दिया, ये 14 आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। इसमें रख के देखिए वही आंसर है। x की जगह क्या रखें, ये है x - y = 4 है, इसमें x की वैल्यू क्या रखें 9 जो हमने निकाली थी, ठीक है, y की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 5, तो -5 लिख देंगे, तो क्या बचेगा 4 बचेगा, 4 आ गया, इसका मतलब ये करेक्ट हमारा आंसर सही है। तो इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं होता कि आप ये कंफ्यूज रहे, पता नहीं हमारा क्वेश्चन सही है नहीं गलत, हमें पता नहीं चल रहा है, मैडम प्लीज़ बता दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है पूछने की, जो आप निकालेंगे अगर वो आंसर आपके उससे टैली कर रहा है, इट मीन्स यू आर राइट, योर आंसर इज करेक्ट, ओके। ये तरीका था सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी x को हटा, x को हमने y के रूप में बदल दिया, अब y को चाहे x के रूप में भी बदल सकते हैं, तब भी आंसर वही आएगा। उसके इस केस में आपको पहले y की वैल्यू x की वैल्यू पता चलेगी, y में हुए, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड समझिए। अब सेकंड मेथड होता है आपका मल्टीपल